कहते हैं लोग इश्क में फना हो के देखो तो शायद तुम्हें खुदा मिलेगा। दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता, द इनर मोटिवेशन स्पीकर एंड करियर कोच, आज अपनी ट्रू लव की सीरीज़ को लेकर के आया हूँ। उसके तीसरे अध्याय में मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ जिसमें इश्क में डूबा तो कुछ पार हो गए, कुछ को किनारा मिल गया और कुछ डूब गए। ऐसी कुछ कहानियाँ हैं मेरे पास जो कि आपको बहुत अच्छी सीख देगी कि इश्क नहीं है आसान, एक आग का दरिया है और उसे पार के जाना है। दोस्तों, एक लड़का जो एक लड़की से प्यार करने लगता है। एक ऐसी दोस्ती जो सिर्फ तफरीह से शुरू होती है और वो कब सीरियस हो जाता है उसको पता नहीं चलता। उस लड़के ने अपनी पढ़ाई बहुत दिन पहले ही छोड़ दी होती है। 12th के बाद वो पढ़ाई नहीं कर रहा होता है और वो जिस लड़की से प्यार करता है उसकी एज उससे बहुत छोटी होती है और वो अपनी स्कूलिंग कर रही होती है। वो अपना इजहार करता है, लड़की उसे हाँ कह देती है। ये प्यार बहुत ही लंबा चलता रहता है। एक बार वो अपने भाई के पास अपनी रिश्ते को लेके जाती है, कहती है कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, भाई मैं क्या करूँ, इससे मैं क्या कर सकती हूँ। उसका भाई सब कुछ जानते हुए कि हाँ उसकी बहन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसका भाई उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि देख, तू तो अभी पढ़ रही है और पढ़ते पढ़ते बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि मैं तुझे आगे तक लेके जाऊंगा। क्या वो तेरे साथ हमेशा खड़ा हो पाएगा? क्या वो इंसान तेरे साथ हमेशा खड़ा हो पाएगा? उसके लड़की के भाई के इस छोटे से क्वेश्चन ने उस लड़की को झंझोर दिया अंदर से और वो गई अपने बॉयफ्रेंड से। उसने कहा कि मेरे भाई ने ऐसा कहा है मुझसे। उसके बॉयफ्रेंड को पता नहीं कौन सा सुध लगा और उसने कहा कि मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा, और उसने वहीं से अपनी पढ़ाई भी शुरू की और अपनी जॉब भी शुरू की। साथ में दोनों कामों को करते हुए कई सालों बाद वही लड़का उसी के भाई से, लड़की के भाई से, लड़की का हाथ मांगने आता है और कहता है कि भैया जो जो आपने सोचा था वो मैंने कर लिया। आज मेरे पास नौकरी है, ग्रेजुएशन की डिग्री है। मानता हूँ कि मैं आपकी बहन से थोड़ा सा कम पढ़ा हूँ, लेकिन मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूँगा। उसके भाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर में बात करूँगा। उसके घर में बात करता है और उसकी शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यार, इश्क जो होता है ना, वो ऐसा जुनून है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो किसी में भी जान डाल सकती है। लेकिन अगर वो इश्क सच्चा है तो, अगर वो प्यार सच्चा है तो दुनिया भर से लड़ करके शादी कर लेना बहुत आसान है, भाग करके शादी कर लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर अपनी फैमिली को अपने दम पे मना करके शादी करना और बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों, मुश्किल से जो मिलता है ना वो हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आसानी से जो मिले वो कभी रास नहीं आता। इसी एक कहानी में मैं एक और कहानी बताना चाहूँगा जिसमें मैंने कहा कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। दोनों स्कूल लाइफ में प्यार करना शुरू कर देते हैं, कॉलेज लाइफ में जाते हैं, कॉलेज लाइफ में भी प्यार चलता रहता है। लेकिन जब बात शादी की आती है, कई सालों तक प्यार इश्क
मोहब्बत, मिलना जुलना सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब वो आपस में शादी के लिए सोचते हैं कि अब मुझे शादी करनी है, तो लड़का सब कुछ छोड़ करके अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं उसके फैमिली में बात कर सकूं, इस काबिल बनने के लिए वो सब कुछ करता है। उसकी फैमिली में बात करता है जा कर के, लेकिन उसकी फैमिली एग्री नहीं होती। बहुत मिन्नतें करता है, एग्री नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करता है, उसकी फैमिली में एग्री नहीं होती। लड़की उसका साथ नहीं देती। लड़की, मैं ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि बेवफाई करती है, लेकिन लड़की की भी कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं। उस मजबूरी से वो आगे नहीं बढ़ पाती, उस बंधन से वो टूट नहीं पाती और वो उसको मना कर देती है। फाइनली वो लड़का अपनी करियर में बहुत आगे बढ़ चुका होता है। सक्सेस जो उसे मिल चुकी है वो उसे नहीं ठुकरा सकता, नहीं छोड़ सकता। तो आज उसके पास वो लड़की नहीं है, उसका प्यार नहीं है, लेकिन उसके प्यार से जो मिली ताकत थी, उसके प्यार से मिली जो हिम्मत थी, उससे जो उससे सक्सेस मिली, वो सक्सेस वो नहीं छोड़ सकता, कोई नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, प्यार की ताकत, प्यार आपको मजबूती देता है, आपको कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत देता है, और जो आप पा लेते हैं उसे आप छोड़ नहीं सकते। इसी कहानी की एक कड़ी में और है, जिसमें वो एक लड़का एक लड़की से बेहद प्यार करता है, मतलब पागलों की तरह प्यार करता है। चाहता है कि सब कुछ मिल जाए उसे, लेकिन कभी उसे पाने की कोशिश नहीं करता। कभी उसे पाने की एक भूख होती है ना, किसी अपने प्यार को पाने की भूख, वो उसके अंदर कभी दिखती नहीं। वो इतना एफर्ट नहीं करता। लड़की छोड़ देती है, लड़की छोड़ देती है। लड़की कहती है कि छोड़ो, ऐसे लड़के के साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उसकी नाव वहीं डूब जाती है। दोस्तों, मैंने 3 कहानियाँ आप लोगों को सुनाई। ये 3 कहानियाँ किसी ना किसी की रियल लाइफ से जुड़ी होंगी। मैं ये जानता हूँ कि प्यार हमें एक ऐसी ताकत देता है जो हमें कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत देता है। और अगर आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल गई, उसकी वजह चाहे आपका प्यार हो, चाहे उसकी नफ़रत हो, उसकी वजह चाहे कुछ भी हो, आपकी सक्सेस पीछे नहीं हट सकती। आप जो पा चुके हैं ज़िंदगी में वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, लेकिन अगर इसी जगह डिप्रेशन में जा कर के कोई ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है या गलत आदतों पे जाता है, उसको भी कोई वापस नहीं ला सकता। जिस तरह से प्यार में पड़ करके सक्सेस पाई जा सकती है और उस सक्सेस को वापस नहीं लाया जा सकता, उसी तरह प्यार में पड़ करके अगर डिप्रेशन में जा कर के इंसान कोई एक ऐसी हरकत कर देता है, जैसे कि कोई अपना हाथ काट लेता है, खुद को नुकसान करता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, आवारागर्दी करता है या कुछ भी ऐसा करता है, वो भी वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, आपको अगर प्यार हुआ है, सच्चा प्यार हुआ है किसी से भी, अगर आपने प्यार किया है, तो उसे अपनी कमज़ोरी मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए, उसे दिखाइए। अगर उसने छोड़ दिया है ना बॉस, तो उसे दिखाइए कि उसने क्या छोड़ दिया। और अगर वो आपके पास है तो हमेशा उसे अपने पास बना के रखिए। कोई चीज़ मिल गई और अगर आसानी से मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए। अगर कोई चीज़ मिली है और बहुत मुश्किल से मिली है तो भी इसका मतलब नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए, हमेशा उसे बना के रखना पड़ता है। दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसमें डूब कर ही लोग पार होते हैं।
कोई नाव नहीं आती, कोई थर्ड पर्सन नहीं आता, सिर्फ दो लोगों के बीच की बात होती है, उन दो लोगों तक ही रहती है। अगर सक्सेस पाते हैं तो वही दो लोग पाते हैं, बदनामी पाते हैं तो वही दो लोग पाते हैं, बदनाम होते हैं तो वही दो लोग बदनाम होते हैं। कोई नहीं होता, सिर्फ दो लोगों के बीच की बात होती है, वो प्यार। यह आपके ऊपर है कि आप उसे ताकत बनाते हो या अपनी कमजोरी बनाते हो, बुरी लतों की तरफ जाते हो या सक्सेस की तरफ जाते हो। बहुत से मौके मिलेंगे दारू और शराब पीने के, इसे मौका ना बनाए, वरना कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। लाइफ है, लाइफ को जिए, हर एक चीज से पॉजिटिविटी ढूंढें। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में एक ही इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं लिख सकता। जोड़े ऊपर से बनते हैं, अगर वो जोड़े बन गए हैं तो उन्हें बने रहने दो, अगर नहीं बन पाए हैं तो ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मूव ऑन करना सीखो। कहीं पे भी ठहराव नहीं होता, ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, चलते हुए पानी में जिंदगी पनपती है। दोस्तों, जिंदगी पनपती है, जिंदगी पनपती है। ठहराव नहीं, बहाव चाहिए, ठहराव नहीं, बहाव चाहिए। बहते रहो, मंजिल को पाते रहो। बस मेरा यही एक आश्वासन रहेगा सभी के साथ, खुश रहो, मंजिल को पाओ, मंजिल को बनाओ, मंजिल को देखो। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस पूरे सीरीज से जुड़ने के लिए। सावन था, मैंने सोचा कि एक ऐसा लव सीज़न है तो मैं लव के ऊपर कुछ बोलूं, कुछ कहूं, जिससे कि आप पॉजिटिव रहें। क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं, बहुत से लोग सक्सेस पाते हैं। जो सक्सेस पाते हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ में कभी ये नहीं बोलते कि मैंने प्यार की वजह से ये सब चीज़ें पा ली। वो कहते हैं ये तो मेरी मेहनत थी जिसे हमने पा लिया है। दोस्तों, प्यार करें, इंसान नहीं तो जानवर से करें, जानवर नहीं तो पौधों से करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में प्यार ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार होगा तभी आपके अंदर आत्मीयता और अच्छाई बनी रहेगी, नहीं तो कुछ नहीं बना रहेगा। दोस्तों, खुश रहें, हमेशा खुश रहें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। हैव अ नाइस डे।